शीर्षक है हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है, रचित है। ये 4 लाइनें इस कविता की जो अभी हमने बोली यहाँ पे, ये हमारे बापू जी के बारे में पूरा बखान करते हैं। उनकी जो जो अद्भुत क्षमता उनमें थी, लीडरशिप का जो नेतृत्व की जो क्षमता उनमें थी, वो इन 4 लाइनों में झलकती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि हमारे महानायक का जन्म दिवस है, तो संक्षिप्त में हमारे बीच बहुत से विद्वान गुरुजन हैं। संक्षिप्त में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जान की आहुति दी है। तो जरूर हमारा भी ये फर्ज है, कर्तव्य है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ जाने। तो यहाँ He was the second Prime Minister of our country. Lal Bahadur Shastri was born on 2nd October 1904 in Mughalsarai. The Mughalsarai was now renamed by Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar in 2018. So Lal Bahadur Shastri was a great freedom fighter. His father was Sardar Prasad and his mother was Ram Dulari Devi. In 1926, he completed his graduation from the Kashi Vishwavidyalaya University in Varanasi, Uttar Pradesh. The surname Shastri is the educational title given to the him after graduation. He gave the famous slogan Jai Jawan, Jai Kisan. Shastri was nicknamed as Man of Peace. He is known for his honesty and humanity. He died on 11th January 1966. He was awarded the Bharat Ratna in 1966 after his death. Thank you all of you. Have a nice day. Happy Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादा विस्तार बता भी नहीं रहा हूँ। ये चीजें कम से कम ये सामान्य चीजें जो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। आज ये शुभ दिन है और ये मौका है इनके बारे में जानने का। और दिन हम पढ़े ना पढ़े, मैं आपको बताऊं तो लाल बहादुर शास्त्री जब बचपन में स्कूल जाते थे, रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। सोचो, गंगा नदी पड़ती थी, उसको तैर कर बस्ता सर में रख के, थैला रहता था, कैसे रहता है, बहुत गरीबी दशा में थे, सर में रख के तैरते थे वो कि बस्ता। वो चश्मा किसका होता है? गांधी जी का। तो यह गांधी जी का क्यों है, इसको हम देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही आवश्यक है अपने कर्तव्यों को जानना। क्या आज हमारे समाज में हमारे कर्तव्य क्या है, और हमें सच में इन्हीं फ्रीडम फाइटर से सीखना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो मैंने देखा, पढ़ा, तो देखने को मिलता है महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था, जो अति आवश्यक है कि हमें जानना जरूरी है। तो एक कहते हैं, एक श्लोक है, स्वच्छता सर्वधनम, स्वच्छता सर्वरोहणम, स्वच्छता सर्वसुखद, स्वच्छता सर्वलक्षणम। तो जैसा कि हमारे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 में स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। पर क्या आज आप इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुका है? नहीं। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि अगर हम अपने आसपास श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान गुरुजन मिन, कर्मचारी वर्ग एवं प्यारे मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा शत नमन। और वो कहते हैं ना कि अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको ये आस था कि अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको ये आस था। शरीर में ताकत नहीं थी पर मन में आज़ादी का विश्वास था, मन में आज़ादी का विश्वास था। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, और उनका नाम, जो उनका पूरा नाम था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। बहुत निर्मल और बहुत इतने उच्च कोटि का परिवार इनका नहीं था, और इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा नेता और महान राष्ट्रपिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है।
और इनके जो माता थी, इनकी माता का नाम पुतली बाई, और इनके जो पिता थे, पिता का नाम करमचंद गांधी था। दोस्तों, महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत कर्मठ थे, मतलब स्वतंत्रता के प्रति उनकी ऐसी आस थी कि एक दिन भारत को आज़ादी मिलेगी, और निश्चित है मिली भी है। और वो कहते हैं ना कि अपनी जो है अपनी हैसियत और अपनी औकात से बाहर के देखो, तब जाके वो हासिल होते हैं। अपनी हैसियत अपनी औकात देखकर मत करो सपने को, जज मत करो, उन्हें डाउट मत करो, बस आप सोचते जाओ, उस पर मेहनत करते जाओ, और निश्चित है सफलता मिलेगी। धन्यवाद।